एक्चुअली मेरी जो रूम का कंडीशन है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी जो मेरे जो सारे सामान है वो अभी सारे ऐसे बिखरे पड़े हैं, क्योंकि मेरी जो नेक्स्ट एडवेंचर राइड होने वाली है वो अभी कुछ ही घंटों में स्टार्ट होने वाली है। तो जस्ट अभी मैं निकलने वाला हूँ। अभी तो टाइम हो चुकी है, फिलहाल 9 बज चुके हैं रात को, और हम लोग निकल रहे हैं 11 बजे। तो इस साइड पे मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी मेरे 3 दोस्त है। जब भी मैं लॉन्ग राइड पे पहले जाता था तो हर एक तो कुछ यूट्यूबर्स की मैं जो जाने के पहले जो प्रिपरेशन ब्लॉग होती है वो मैं देखता था, और ये ब्लॉग सच में बोलूँ तो यार काफ़ी हेल्पफुल भी रहती है, काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी रहती है कि आप कहाँ जा रहे हो, कौन कौन सी चीज़ वहाँ पे ले जाना ज़रूरी है एज अ मोटरसाइकिल टूरर, और एज अ मोटो व्लॉगर कौन कौन सा चीज़ आपको लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। तो ये जो सामान है, सारी सामान जो है मैं कैरी कर रहा हूँ इस राइड पे मेरे साथ। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सामान मैं कैरी कर रहा हूँ और क्यों कैरी कर रहा हूँ। हर एक चीज़ की अलग एक पर्पज़ होती है। तो जो चीज़ मैं कैरी कर रहा हूँ वो आपको एक बार मैं दिखा दूँ। तो ये है मेरी जो राइडिंग जैकेट, मेरी ट्राउज़र और हेलमेट ये मैं पहनने वाला हूँ। ये मेरी लॉन रेंजर की राइडिंग जैकेट है, बोट ये चीज़ की हेलमेट है, और ये एक नॉर्मल सी ट्राउज़र है जो मैं पहनने वाला हूँ इस राइड में। फिलहाल तो मेरे पास राइडिंग पैंट्स नहीं है तो मैं इसी से काम चला लूँगा। और ये हेलमेट भी काफ़ी अच्छी है, ये मैंने ख़रीदा था, बहुत पहले ख़रीदा था, बहुत ही अच्छी अभी तक सर्विस इसकी मुझे मिल रही है। और ये जैकेट तो एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास जैकेट है मान लो। और जो क्लोथ्स मैं कैरी कर रहा हूँ वो है ये चीज़, कुछ उलन कपड़े हैं, ये है स्वेटर है, और इधर कुछ टोपी है। तो ये उलन टोपी है, ये मफलर है, और ये एक छोटी सी जैकेट में कैरी कर, जैकेट नहीं स्वेट शर्ट बोल सकते हो, ये मैं कैरी कर रहा हूँ। ये उलिकॉट है, क्योंकि जहाँ बेसिकली मैं जा रहा हूँ वहाँ पे सुना सुना है कि ठंड होने वाली है, और बहुत ठंड है फिलहाल। तो मैं जा रहा हूँ नॉर्थ सिक्किम में एक्चुअली। तो नॉर्थ सिक्किम एक्चुअली सीन ये है कि नॉर्थ सिक्किम में कहाँ जाएंगे ये मुझे अभी तक पता नहीं है। क्यों पता नहीं है ये सीन मैं अपनी जब डे 1 राइड मतलब इसके बाद जो ब्लॉग शुरू होने वाली है उसमें मैं बताऊंगा। क्यों मैं नहीं जानता कि कहाँ पे मैं जाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल इस पे कंसंट्रेट करते हैं। तो ये है मेरी जैकेट की लाइनर, ये है रेन लाइनर, और उलन, और इसका जो थर्मल लाइनर है वो अंदर ही है। ये मेरी कुछ टी शर्ट्स है जो मैं कैरी करने वाला हूँ इस साइड में। ज़्यादा टी शर्ट्स मैंने फ़िलहाल ली नहीं है, सिर्फ 4 या 5 टी शर्ट्स ही मैं कैरी करने वाला हूँ इस राइड में। तो ये एक एक्स्ट्रा सॉक्स मैंने ली है, अगर इन केस अगर मेरी जो सॉक्स है वो गीली हो जाए इन केस, तो एक मैंने ली है सब्स्टिट्यूट इसे, तो इससे अपना काम चल जाएगा। मेरी कुछ स्किन केयर कुछ प्रोडक्ट्स है, ये हेयर ऑयल, फेस वॉश, सनस्क्रीन, और एक नॉर्मल सी मॉइस्चराइज़र है, और यहाँ पे क्रीम है। और अगर होट फुट फट जाए, क्योंकि ठंड में अक्सर ऐसा होता है, तो ये चीज़ लेना ज़रूरी है ठंड में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो। ये मेरे कुछ माउंट्स है, कुछ डेटा केबल्स है, ये सारी चीज़ इसके अंदर जाएगी। तो इसको जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर रखा है। ये सारी माउंट्स है, डेटा केबल्स है, इस डब्बे के अंदर ये सारी चीज़ आराम से चली जाएगी। सर मैं हमेशा कैरी करता हूँ, और ये गम में कैरी कर रहा हूँ इसलिए ताकि अगर आप एक मोटो व्लॉगर हो तो आपके माउंट्स अगर टूट जाए या कुछ इमरजेंसी में आपको इससे हेल्प मिल जाएगा ढूंढने के लिए वो माउंट्स एंड ऑल। और बाइक के डॉक्यूमेंट्स है ये, और सारी डॉक्यूमेंट्स इसमें, इसको मैंने अच्छे से पॉलीथीन से रैप करके रखा है। इनकेस अगर बारिश बारिश में भीग जाए तो ये काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड रहेगी। ये मैंने वेट टिश्यू ली है ताकि मेरी हेलमेट की जो वाइज़र है उसको मैं वाइप कर सकूँ, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी यूज़फुल भी है। ये मैंने एक्स्ट्रा बाइक की चाबी कैरी की है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे लोग इसे कैरी नहीं करते, लेकिन इसे कैरी करना चाहिए कि अगर आपकी सपोज आपकी अगर बाइक की चाबी गुम हो जाए सडनली, तो ये छोटी सी चीज़ है एक, लेकिन ये ही आपकी मदद करेगा उस टाइम में। तो और यहाँ पे मेरे कुछ सामान, टॉयलेटरी सामान, ये साबुन है, और यहाँ पे मैंने हैंड वॉशेस लिए ताकि जब आप राइड करते हो, और राइड करने के बाद जो ग्लव्स के अंदर से भी डस्ट जाती ही है, तो जब हम लोग खाना खाते हैं तो उस टाइम पे दूसरों मतलब होटल्स की साबुन है ना
वो एक्चुअली यूज़ करना मुझे मुझे अच्छा नहीं लगता, स्पेशली क्योंकि और अभी तो कोविड का भी सीन है। फिर से ऐसा सुनने को आ रहा है कि कोविड फिर से वापस आ रही, सेकेंड वेव इज गोइंग ऑन इन। सो जितना हो सके मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि अपने आप को मैं जितना हो सके मैं हाइजीन रख सकूं। शैम्पूज लिए मैंने, यहाँ पे सैनिटाइज़र कैरी की है मैंने, बहुत सारे सैनिटाइजर्स मैंने कैरी की हैं। मैंने एक ताला लिया है और एक चेन लिया है, इन केस अगर हम जिस होटल में स्टे करेंगे उस होटल में अगर अंदर में पार्किंग अवेलेबल नहीं होगी तो ये मेरे बहुत काम आने वाली है, क्योंकि हर जगह आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि क्या सिचुएशन हो ना हो, कौन सी सिचुएशन आपके सामने आने वाली है, तो आपको कुछ भी पता नहीं होता। जो मेडिसिन है जो मैं कैरी कर रहा हूँ सारी बेसिक सी मेडिसिन है। जहाँ पे हम लोग जाएंगे एक्चुअली काफ़ी हाइट पे है ये जगह, गुरुदोंगमार, आपको पता ही होगा। तो चांसेस रहता है कि वहाँ पे जाके माउंटेन सिकनेस हो, जितनी भी हेल्दी हो, चाहे आप जितनी भी फिट हो, अगर आप एक सर्टन लेवल पे जाते हो, हाइट पे जाते हो, सर्टन लेवल ऑफ ऑल्टीट्यूड पे आप जाते हो, तो एक्चुअली सीन ये होता है कि अक्सर ऐसा देखने को मिला है कि लोगों को माउंटेन सिकनेस हो जाता है। तो इसलिए कुछ मेडिसिन में क्या, एक डाइमॉक्स नाम का एक मेडिसिन आता है जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहता है माउंटेन सिकनेस के लिए। तो आप जाओ मेडिकल स्टोर पे, आप उनसे बातें करो, आप उन्हें बताओ कि आप इस जगह पे जा रहे हो तो आपको माउंटेन सिकनेस वाली कुछ मेडिसिन चाहिए, वो लोग ही आप लोगों को प्रीफर कर देंगे। मेरी ही बातें सुन के मत जाओ, आप खुद से रिसर्च करो, क्योंकि ये मेडिकल कुछ चीज़ें, तो ये एडवाइस बिल्कुल नहीं दूंगा कि आप मेरी बातें सुन के उनको जाके पूछो कि यार मेरे को डाइमॉक्स दे दो, ऐसा नहीं है। आप जाओ, आप खुद उनसे पूछो कि मैंने भी उनको पूछा है, मैं जा रहा हूँ एक सर्टन ऑल्टीट्यूड पे, तो वहाँ पे अगर माउंटेन सिकनेस होगी तो कौन सी मेडिसिन मुझे लेना चाहिए, तो उन्होंने मुझे वो मेडिसिन प्रीफर किया था। कुछ मेडिसिन मैंने ली है फीवर की या फिर सर दर्द की, बॉडी पेन की, और ORS भी मैंने ली है। तो ये है मेरे 3 पेयर ऑफ ग्लव्स, ये मेरे पुराने वाले जो मैं यूज़ करता था, और ये मैं अगर ज़्यादा ठंड रहेगी तो आई विल बी यूजिंग दिस ग्लव्स। दीज आर एक्चुअली विंटर ग्लव्स बट दीज आर नॉट बाइकिंग विंटर ग्लव्स। तो इसको पहन के मैंने पहले चलाया है, इससे अपना काम बन जाता है। ये वाली जो विंटर ग्लव्स है वो मैंने खरीदा नहीं है क्योंकि इससे काम चल जाता है, और ये भी काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है। ये मेरी न्यू ग्लव्स है जो कि फ़िलहाल मैंने ख़रीदा था लॉन रेंजर, मतलब नियर बाई एक शॉप से, प्रांतिकता की गैरेज से मैंने ये ख़रीदा था। ये भी काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है। और मैं क्यों कैरी कर रहा हूँ ये पुराना वाला ग्लव्स, इसलिए क्योंकि जो ये नया वाला ग्लव्स है इसे मैंने अभी तक ब्रेक इन नहीं किया है। तो ब्रेक इन का मतलब ये होता है, मतलब अगर आप कुछ भी न्यू चीज़ आप खरीद के डायरेक्ट आप राइट पे मत ले जाओ, ये नॉन रिकमेंडेड है। क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था और यह सडनली ये चीज़ प्लान हो गया, और मेरे पास टाइम भी नहीं था, अपने काम के सिलसिले में मैं भी बहुत बिजी था। तो मैंने ये ख़रीद लिया और मेरे को टाइम नहीं मिला इसको मैं पहन के चला लूँ या फिर इससे थोड़ी सी मैं यूज टू हो जाऊँ। एज अ सब्स्टिट्यूट मैं ये चीज़ भी कैरी कर रहा हूँ, अगर इन केस राइड के दौरान मेरी कुछ प्रॉब्लम्स आती है इससे, तो इसको मैं पहन के चला सकूँ, तो इसलिए मैं इसे भी कैरी कर रहा हूँ। ये मैंने एक चादर ली है, एक टावल ली है, तो इसलिए ली है क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि जितना हो सके होटल की चीज़ों से यार दूर रहो, क्योंकि वो लोग साफ़ करते हैं नहीं करते हैं यार मेरे को पता नहीं, सीरियसली पता नहीं। जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि जितना हो सके अपने आप को हाइजीन रखने की मैं कोशिश करूँगा। और सच बताओ यार तो एक्चुअली राइड पे या ट्रैवल पे ऐसा होता नहीं है, मतलब आप जितने भी कोशिश कर लो कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। मतलब आप जितने अच्छे तरीके से अपने आप को घर पे या फिर अपने होम टाउन पे आप हाइजीन रख सकते हो, उसी तरह से आप जब ट्रैवलिंग पे होते हो या राइड पे होते हो तो वो चीज़ होती नहीं है एक्चुअली। यहाँ पे मेरे पावर बैंक है, ये 10,000 mAh का है, इससे मेरा काम चल जाएगा। तो इसको मैंने फुल चार्ज कर लिया है, तो ये अपना काम आएगा। अगर आप व्लॉगर हो आपको तो पावर बैंक की ज़रूरत है ही है। जो एक्शन कैम है इसका ये चार्जर है, इसका ये डेटा केबल है, ये सारी चीज़ आएगा इस एक्चुअली डब्बे में आएगा। और ये सारे जितने भी चीज़ आप देख रहे हो ना ये सारे जाएगी ये मेरे सैडल बैग्स के अंदर में। को शायद ये लग रहा होगा कि बहुत सारे सामान मैं कैरी कर रहा हूँ, बेसिक चीज़ें ही मैं कैरी कर रहा हूँ। और ये सारे जितने भी आप सामान देख रहे हो वो छोड़ के
ये सारे सामान इसमें आसानी से आ जाएगा। और ये काफ़ी अच्छी सैडल बैग है, ये मैंने यूज़ किया था अपनी उत्तराखंड की राइड पे, तो एक अंकल ने मेरे को बना के दी थी। मेरे दिमाग में जो आइडिया था वो मैंने डिस्प्ले किया था अंकल को, और अंकल ने मेरे को ठीक वैसे ही बना के दिया, और काफ़ी अच्छी बैग है ये। तो ये मेरी एक्शन कैम है जो मैं कैरी करने वाला हूँ एज़ यूजुअल। ये नॉइज़ प्ले व्लॉग की एक्शन कैम है। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कमेंट सेक्शन में, तो ये है वो एक्शन कैमरा जो मैं यूज़ करता हूँ, और काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है ये। 3 पिन प्लग में कैरी कर रहा हूँ क्योंकि मेरी बहुत सारी चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं जो मेरे को चार्ज पे लगाना है। होटल में क्या होता है, एक रूम में 2 या 3 मैक्सिमम 2 ही होते हैं, जो चार्जर पॉइंट्स होते हैं वो मैक्सिमम 2 ही होते हैं, और मेरे इतना सारा सामान है, बाकी लोग भी रहेंगे तो उनको दिक्कत ना आ जाए, तो इसलिए मैं ये कैरी कर लेता हूँ जितना हो सके। ये मेरे लिए आसानी रहेगा, जैसे इसको प्लग इन कर दो और 3 चीज़ें एक साथ ये चार्ज कर लेगी। एक्सटेंशन वायर है, इसको अगर खींचते हैं तो ये तार लंबी होती जाएगी। तो अगर आपके बेड के पास स्विच विच नहीं है तो आप इजीली इसको प्लग इन करके अपनी जो भी चीज़ आप ऑपरेट करना चाहते हो आप अपने करीब से ऑपरेट कर सकते हो। ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे मैंने एक कैरी किया अपना रेनकोट, क्योंकि जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं शायद बारिश मिल जाए। अगर आप किसी हाई ऑल्टीट्यूड पर जाते हो तो ये रेनकोट भी आपको थोड़ी हद तक मदद कर देगी बाय स्टॉपिंग सम विंड्स। लिया था डार्क बैग से, ये करीब 700 या 800 रुपीज़ का आता है, तो ये काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है। तो फिलहाल तो यार मैं आपको दिखा चुका हूँ कि कौन कौन सी चीज़ मैं कैरी कर रहा हूँ। और एक चीज़, अगर आप ये ढूंढ रहे हो इंटरनेट पे कि सिक्किम में ट्रैवल करने के लिए क्या कोविड रिपोर्ट मैंडेटरी है, तो इसका आंसर मैं दे दूँ, हाँ, कोविड रिपोर्ट मैंडेटरी है सिक्किम में ट्रैवल करने के लिए फ्रॉम 7th of April। कब तक चलेगा ये मुझे पता नहीं। आप सिक्किम टूरिज्म के साइट पे जाओ, आपको वहाँ पे मिल जाएगा कि कोविड रिपोर्ट मैंडेटरी है फ्रॉम 7th of April फॉर विजिटिंग सिक्किम। मेरा भी कोविड टेस्ट हो चुका है, मतलब आज ही मैं गया था और आज ही जाके मैंने अपना कोविड टेस्ट करवाया। रिपोर्ट हम लोगों को मिल जाएगा विद इन 72 आवर्स। शायद सिक्किम में पहुंच जाऊंगा 4th of April को, 5th of April, अभी भी कुछ प्लान नहीं है ऐसा। 72 आवर्स में मेरे को रिपोर्ट मिल जाएगा। अगर ना भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 7th of April से ये रूल चालू हुआ है। ये फिर भी हम कोई रिस्क लेना नहीं चाहते थे। मैंने अपना टेस्ट करवा लिया है, क्योंकि घूमने जा रहे हैं, मज़ा करने जा रहे हैं, इंजॉय करने जा रहे हैं, एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, तो रिस्क क्यों लेना। और मैंने अपने बाइक पे कुछ छोटे मोटे चेंजेस की है, वो है उसका जो हैंडल बार है उसको मैंने रिप्लेस किया है आरडी हैंडल के साथ। तो ये मैं करता हूँ हर लॉन्ग राइड में जाने से पहले मैं ये करता हूँ, क्योंकि मेरे घर में उतना स्पेस नहीं है कि आरडी हैंडल लगा के मैं अपना बाइक जो है पार्किंग कर सकूँ। तो हर राइड के पहले मुझे ये करना पड़ता है। फिर जब मैं राइड से आता हूँ वापस घर में तो फिर से मुझे वो खोलना होता है। तो बाल की कंडीशन भी बुरी है, इसलिए मैं कैप पहन के शूट कर रहा था, क्योंकि मैंने सोचा था कि बाल कटवा के निकलूँ, लेकिन टाइम नहीं मिला, काम था बहुत। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये जो राइड है ये बहुत हड़बड़ी में प्लान हुई है, और यार मौका ही नहीं मिला प्रिपरेशन का कुछ भी। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं शॉर्ट्स पहन के मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। इसका रीज़न यही है कि गर्मी बहुत है और घर में लोग हमेशा ऐसे ही घूमते हैं, यही नॉर्मल है। जितने भी आप देखते हो ना जो लोग सज धज के ब्लॉगिंग करते हैं, तो ऐसा होते नहीं है, नॉर्मली ऐसे ही होता है। चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप राइड पे निकल रहे हो तो ये नेसेसरी नहीं है कि आप मेरी वीडियो देखो, आप ऐसे वीडियोस देखो, इससे काफ़ी जो आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलता है। और कौन कौन सी चीज़ कैरी करना चाहिए ये तो मैंने बताया अपने हिसाब से कि मैं कौन कौन सा चीज़ मैं कैरी कर रहा हूँ और क्यों कैरी कर रहा हूँ। ये ब्लॉग्स काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेटिव होता है। मैंने भी बहुत सारे ब्लॉगर्स को देखा, जब मैं लॉन्ग राइड पे जाता हूँ तो मैं ये सारी ब्लॉग्स में देखता हूँ, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहती है काफ़ी हद तक। तो अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, क्योंकि अभी मेरे पास बिल्कुल ही टाइम नहीं बचा। छोटे मोटे चीज़ें रह गए हैं, वो सारी चीज़ें मेरे को पैक करना है। तो और ये सामान भी सारे मेरे को अभी पैक करना है उस सैडल बैग में। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे।
Till then, chase the sun till the wind and keep moving. Bye.